हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो धुरंधर सीरीज का 6th एपिसोड, ये वाकई धुरंधर है। आज जो क्वेश्चन लेके आओ ना बेटा, सीरियसली आप शुक्र मनाओगे कि पहले कर दिया। पेपर में बैंड बज सकती है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, पर जब इसके बारे में सोचा जाता है ना, इस एंगल से नहीं सोचा जाता। लाओ पहले थोड़ी रीडिंग करते हैं, फिर मॉड्यूल में चलते हैं। मिस्टर अर्जुन, जिसकी एज भाई 38 ईयर है, इंडियन सिटीजन है, मैरीन इंजीनियर है, क्रू मेंबर है शिप इंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक। During the previous year, ship originated its voyage from Melbourne, Australia, से चेन्नई पोर्ट इंडिया है। अब हमें जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वहां से शिप इंडिया से चलता है तो बाहर जाता है। सीधा ही जो कानून है वहां ले चलते हैं। हाउ टू डिटरमिन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ दिस फॉरेन बाउंड शिप। तो यहाँ ये कहते होते हैं कि भाई देखो, इतना पीरियड जो है वो स्टे इन इंडिया नहीं माना जाएगा। दे एंटर इनटू कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जब आप ज्वाइन करते हो शिप को। फिर डे एंटर जब आप साइन ऑफ करते हो, मतलब ये पीरियड ना एक्सक्लूड हो जाता है, ये आपका स्टे इन इंडिया नहीं होता। तो दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज, है जी। अब हमारा जो दिमाग होता है वो ये होता है कि वो इंडिया से जाएगा, जिस दिन वो वहां शिप पे ज्वाइन कर लेगा वहां से स्टे गिनना बंद कर देंगे, फिर वो साइन ऑफ करेगा, वहां तक हम बंद ही रखेंगे। हमें ये आदत है कि इंडिया से जाएगा। वैसे वर्ड यूज हो रहा है एलिजिबल वॉयज। अब एलिजिबल वॉयज का मतलब देखो, वॉयज अंडरटेकन बाय शिप engaged in the carriage of passenger or freight in international traffic, where for the voyage having originated from any port in India, उसका डेस्टिनेशन होगा पोर्ट आउटसाइड इंडिया। अगर वॉयज का रीजन एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया है, तो उसका डेस्टिनेशन पोर्ट इन इंडिया होना चाहिए। तो ये एलिजिबल वॉयज है ऑस्ट्रेलिया वाली, जो वहां से हुई है। स्टार्ट वहां से हुई है मेलबोर्न से, और आना कहाँ है? चेन्नई। हम ऐसे ही सोचते हैं चेन्नई से मेलबोर्न जाएंगे तो ये रूल लगेगा। नहीं बेटा, ये करामात अगर पेपर में हो जाती है तो नुकसान बड़े वाले हैं। तो अब क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। आज पहले तो एलिजिबल वॉयज है। अब डिटेल एंटर कर रखी है। मेलबोर्न में जब शिप ज्वाइन किया ये डेट है, साइन ऑफ किया इस दिन, साइन ऑफ किया इस दिन। ये स्टे इंडिया में स्टे काउंट नहीं होगा, ये जितने भी दिन है। ड्यूरिंग द वॉयज द शिप एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर ऑन दिस डे। ये देखो, अब वो 20 अगस्त को कह रहा है शिप इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आ गया था, अनलोडिंग वगैरह शुरू हो गई थी। इंजीनियर साहब शिप पे ही थे, साइन ऑफ नहीं कर रहे थे। जब तक वो साइन ऑफ नहीं करते तब तक स्टे इन इंडिया काउंट नहीं होना। तो बेटा 20 अगस्त से गिन ना दियो मुन्ना, बुरा वाला फंसेगा। आफ्टर साइनिंग ऑफ अर्जुन स्टे करता है अपने होम टाउन में मदुराई में अंटिल 28 फरवरी। लग तो ये बंदा ऐसे ही रहा है, बाहर रहता है, वहां से यहाँ आया शिप के साथ, तो थोड़े दिन अपने घर पे गुजार रहा है। आफ्टर विच ही फ्लू टू दुबई फॉर अ न्यू एम्प्लॉयमेंट। लो, जॉब ही बदल दी ऑस्ट्रेलिया वाली, अब दुबई में जॉब करने लग गया। स्टे इन इंडिया पिछले 4 साल का 450। अब डिटेल्स दे रखी हैं सर, इन बातों में थोड़ा बाद में चलते हैं। पहले जो हमारा बेसिक काम होता है, ऑप्ट आउट किया हो हाँ जी, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए दिन गिनते हैं। तो कॉम्पुटेशन ऑफ स्टे इन इंडिया रूल 126, ये रूल 126 वही है जो शिपिंग वालों का होता है। इन्होंने कह दिया कि बेटा देखो, 10 अप्रैल से लेके 5 सितंबर तक का जो दिन है, 10 अप्रैल से लेके 5 सितंबर तक के जो दिन है, ये तो आपके स्टे इन इंडिया में आने ही नहीं है। अब आपका शिप इंडियन टेरिटोरियल वाटर में कब आ गया तो इररेलेवेंट है, क्योंकि रूल 126 जनरल प्रोविजन से बड़ा होता है। इसके बाद जब आप वहां से साइन ऑफ कर देते हैं, उससे अगले दिन से स्टे लगना शुरू हो जाएगा। 5 सितंबर को आपने साइन ऑफ किया, 6 सितंबर से स्टे गिनेंगे, 28 फरवरी तक जाएंगे। सितंबर आपका जी, 6 सितंबर से दिन गिन रहे हैं हम। सितंबर में 5 दिन डिलीट कर दो तो आपके 25 दिन आ गए। अक्टूबर आपका पूरा आ गया, नवंबर पूरा आ गया, दिसंबर पूरा आ गया, जनवरी पूरी आ गई, 28 फरवरी क्या, 176 डेज पे आके बात रुकी। 182 हो जाते जे आप 20 अगस्त से गिन जाते, उससे भी ज्यादा हो जाते। सोच लो भाई, क्योंकि वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर में कब घुस गया था वो भी बताया होगा। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बाहर से वो आ रहा है तब ये लगना है कि नहीं, वो मैंने प्रूव कर दिया, यस इट इज अगेन एलिजिबल वॉइज। तो कहता है भाई देखो 182 तो पूरा नहीं हुआ। कहता है ऐसे आपको नॉन रेजिडेंट लगेगा, पर नहीं, हम मॉडिफाइड रूल भी देखेंगे। ये बाहर रहता है,
इंडिया आया है, विजिटर है, फिर जाने वाला है, तो भाई समझो समझो इंडियन सिटीजन है, पीआईओ है, बाहर से रहते हैं, आते हैं, 15 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो 120 वाली लगेगी। अब टोटल इनकम अदर देन दी फॉरेन सोर्स चेक होगी भाई। अब यहाँ पे इनकम्स को भी सर यहाँ ना ऐसे करो, एक फाइल और बना दो बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी, इनकम्स को मैं यहाँ से दिखाता हूँ सर। देखो, सैलरी फॉर सर्विस रेंडर ऑन शिप आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन दुबई। ये तो भाई अक्रूड इन इंडिया बिल्कुल नहीं है, तो ये तो इंडियन इनकम नहीं मानी जा सकती। दूसरा है इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस इन चेन्नई, मैनेज कंट्रोल एंटायरली फ्रॉम लंदन। कंफ्यूज ना हो, बिजनेस इंडिया में है पूरा, तो बिजनेस इंडिया में है तो ये इंडियन इनकम है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी पेड डायरेक्टली टू हिज दुबई बैंक अकाउंट, इंडियन कंपनी ने पे किया है, इंडियन इनकम है। अगली चीज, रॉयल्टी पेड बाय मिस्टर शर्मा जो कि रेजिडेंट है, पर पेटेंट यूज कर लिया शर्मा जी ने सिंगापुर में, ये क्रूड इन इंडिया नहीं है। एचडीएफसी का इंटरेस्ट इंडियन इनकम है। तो टोटल जोड़ के आगे 15,85,000 रुपए, 1585। अब व्यू बदलना चाहिए, यस बिल्कुल सर, ही इज गेटिंग मोर देन 15 लाख, और उसका यहाँ पे स्टे 120 से ज्यादा तो है ही है। पिछले 4 साल का क्या बताता है सर? 450 बना दो, मॉडिफाइड कंडीशन में रेजिडेंट बना दो। बस याद ये रखना कि अब R+NOR ही बनेगा, और कार्रवाई नहीं होगी। फिर क्या क्या टैक्स कर दोगे? दुबई वाली सैलरी तो बिल्कुल नहीं, ये टैक्स कर दूंगा। डिविडेंड इनकम जो है वो टैक्स कर दूंगा। एचडीएफसी को ले आऊंगा, 80 टीटीए भी दिलवा दूंगा क्योंकि आपने ऑप्ट आउट कर रखा है। सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, करने पे बाल लगता है। पूछ नहीं यार, ये तो मैंने कर ही दिया। ओ पप्पू बातें कर ही देना था। कॉमन मिस्टेक आपके सामने। कहते हैं जी, स्टूडेंट ज्यादातर ये सोचते हैं कि 126 जो रूल है वो तब लगाना है जब शिप लीव करेगा इंडिया। द मिसेस एलिजिबल वॉयज, उसमें जी ओरिजिनेशन एंड डेस्टिनेड फॉर इंडिया भी आता है। बाहर से ओरिजिन है जर्नी का, इंडिया इज द डेस्टिनेशन, वो भी एलिजिबल वॉयज है। इसलिए भाई फिर वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर वाली कहानी शुरू कर देंगे, उन दिनों को एक्सक्लूड नहीं करेंगे और क्वेश्चन का हो जाएगा कबाड़ा। फिर लीविंग इंडिया एक्सेप्शन, while citizen leaving India as a crew gets a 182 threshold. Mr. Arjun signed off and stayed in India, effectively making him a visiting citizen. This forces student to check कि भाई दूसरे वाला रूल लगेगा। मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं, अब उसने तो बहुत कुछ और लिखा हुआ है, बट सर वाकई इस चीज पे गौर करना, ये पहली बार ही सुनी होगी आपने। तो क्वेश्चन कैंट लगे, बढ़िया लगे तो कमेंट जरूर कर देना कि हमें अच्छा लगता है। डन है जी।